अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। तुम्हारा भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना सदका है। भटक गए हो? हाँ, रास्ता भूल गया हूँ। फिक्र ना करो, सीधा इस तरफ जाओ, रास्ता दिखाना। बहुत बहुत शुक्रिया। भटक जाने वाली जगह में किसी को रास्ता दिखाना भी सदका होता है। शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। पत्थर का नीटा और हड्डी को रास्ते से हटाना सदका है। अपने डोल से भाई के डोल में पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है। सवाब की नीयत से अपने अहलो याल पर खर्च करना भी सदका है। अच्छी बात मना से निकालना भी एक सदका है। हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है। सबसे अफजल सदका आपस में सुलह करवाना है। हर मिलने वाले शख्स को सलाम करना भी सदका है। अल्लाह सख्त नाराज होता है औलाद और खास कर बेटी को गाली देना। नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दिल में बोझ रखना, दस्तरख्वान पर बातें करना अल्लाह को पसंद नहीं। जी बिल्कुल। मेहमान को देख के मना बनाना, खड़े हो के पानी पीना अल्लाह को पसंद नहीं। को माँ बाप की अक्ल को सुना वजू की हालत में कुफर के अल्फाज अदा करना अल्लाह नापसंद करता है। अच्छी बातें दूसरा के पहुंचाना भी सदका जारिया है, उससे अल्लाह खुश और राजी होता है। में सदका को क्यों तरजीह देती है अगर वो दुनिया में वापस लुटा दी जाए? क्योंकि सदका जारी इनके दायमी सवाब है, जबकि दुनिया आर्जी। जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए। में सदका को क्यों तरजीह देती है अगर वो दुनिया में वापस लुटा दी जाए? क्योंकि सदका जारी इनके दायमी सवाब है, जबकि दुनिया आर्जी। ये नहीं कहेगा कि उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा। अच्छी बातें दूसरा के पहुंचाना भी सदका जारिया है, उससे अल्लाह खुश और राजी होता है। उलमा ने कहा कि मियत सदका की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद उसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगी, इसलिए सदका कसरत से किया करो। सदका देने का मुकम्मल तरीका, टूटा चावल और बाजर परिंदों को डालें, एक प्याले में रखें और फिर पार्क में लिए छिड़क दें। चीनी और गुड़ चींटी और कीड़ों मकोड़ों को डालें। आटे की 7 गोलियां बनाकर आबी जानवरों को डालें। बकरे की कलेजी या बीफ कलेजी सदका करें। छोटे बच्चों को मीठी चीज बांट दें। तमाम चीजें सर से 7 मरतबा उल्टी और 7 मरतबा सीधी घुमा दे सदका। इस तरह करने से मनफी तवानाई खत्म होती है और बरकतें मिलती हैं। मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों और गमों को दूर करता है। हफ्ते में एक बार अपना सदका जरूर निकालें। रिश्तेदारों पर खर्च करने का दोहरा फायदा ये है, आम मुरीब पर सदका करने में सिर्फ सदका का सवाब मिलता और रिश्तेदारों पर सदका करने में सदका और सिला रहमी 2 चीजों का सवाब मिलता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदका देने से मुल्कुल मौत अल्लाह पे ही आएगी। ये सदका का समर है, ये सदका कबूल फरमा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हुक्मनामा वापस होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। पैगंबर अकरम का फरमान है कि ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो ताकि तुम्हें रिस्क मिले। फरमान इमाम जाफर सादिक, जब तुम्हारा कोई रिश्तेदार मोहताज हो तो फिर बार सदका ना दो। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, तंदुरुस्ती की हालत में आदमी का 1 दरहम सदका करना मौत के वक्त 100 दरहम सदका करने से अफजल है। सुबह का आगाज सदके से क्या करो, क्योंकि मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज्यादा माल जमा करने वाले लोग अल्लाह की नजर में हकीर हैं। हजरत अली ने फरमाया, सुबह का आगाज सदके से किया करो क्योंकि मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। अल्लाह ताला सदके की वजह से 27 बीमारियों को दूर फरमाता है। नबी करीम सल्ली ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफा करता है और बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह ताला उसके जरिए तकब्बुर और फख्र की बीमारियों को ज़ाइल करता है। मुसलमानों, खैरात क्या करो, क्योंकि खैरात करना
अपने बाप को दोजख की आग से बचाना है। हदीस पाक में इरशाद है कि सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक पैदा करो, तुम्हें रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफी भी की जाएगी। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, सदका साइल के हाथ से पहले अल्लाह की बारगाह में जाता है। अगर सदका करने वाला इंसान ले और समझे कि उसका सदका फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह कबूल करे, ये सदका कबूल हो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। पहले अल्लाह के हाथ में जाता है तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से कहीं ज्यादा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नमा नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह के नाम से निकला, अल्लाह के रास्ते में गया, अल्लाह के हाथ पहुंचा, अल्लाह ने कबूल किया, इसका बदला बहुत बड़ा है। मैं फानी माल था, तूने मुझे बका दे दी। मैं तेरा दुश्मन था, तूने मुझे दोस्त बना लिया। आज से पहले तो मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरी हिफाजत करूंगा। मैं हकीर था, तूने मुझे अजीम बना लिया, पहले मैं तेरे हाथ में था, अब मैं खुदा के हाथ में हूं। हर अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना भी सदका है। सदका आफात और मुसीबतों के लिए ढाल, इज्जत और नामूस की हिफाजत, हर किस्म की बीमारियों का शाफी इलाज। ए फरिश्तों, माल में ज्यादती और बरकत के लिए दुआ गो हो जाओ। दिल की सख्ती को खत्म करने का जरिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का गुस्सा ठंडा करने का सबब, मेरी मौत से हिफाजत, अज़ाब कब्र और जहन्नम से हिफाजत, क़यामत की आग बरसाती गर्मी में ठंडा साया। ऐ ईमान वालो, अपने सदकात को एहसान जतला कर, अल्लाह और तकलीफ पहुंचा कर। देखो मेरी घड़ी और कारें, इस शख्स की तरह जाया मत करो जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए, नहीं, ये सब मेरे हैं, खर्च करता है और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता। वल्लाहि वल यौमिल आखिर ला युमिन and does not believe in Allah and the last day। जब रूह गुले में अटक जाएगी, रसूलुल्लाह फरमाते हैं सदका करने में देर ना करो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।